चलो देखते हैं। और कुछ नहीं करना है, महत्तम समापवर्त कहते किसको हैं ये याद करने की जरूरत नहीं है। परिभाषा डिफिनेशन अपने आप निकल करके आता है। हमको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है और गणित रटने वाला विषय है भी नहीं। इसको जितना आप दिमाग से समझेंगे, लेकिन शब्द तो याद होना चाहिए किसको कहते हैं, ठीक है ना। मैंने लिखा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक को क्या देते हैं? जी सी एफ, है ना। एच से हाईएस्ट, है ना। सी से कॉमन, एफ से फैक्टर, जी से ग्रेटेस्ट, है ना। सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। चाहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहिए, चाहे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहिए, दोनों क्या है? एक ही चीज है ना। चलो अब हिंदी में समझते हैं। महत्तम समापवर्तक जिसको हमने विच्छेदित किया तो हो गया महत्तम धन समान धन अपवर्तक, ठीक है। अब 16 संख्या दी हुई है। अब देखते हैं कि जो 16 संख्या है किन किन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होती हैं, है ना। 1 से 2 से 4 से 8 से और 16 से, ये 16 विभाजित होगा। तो जो ये संख्याएं दी हुई क्या चीज हैं? ये 16 को विभाजित करने वाली संख्याएं हैं, जिसको हम नाम देते हैं अपवर्तक। अब आपसे पूछा जाए कि अपवर्तक किसे कहते हैं, तो ये वो संख्याएं हैं जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित करती हैं, है ना। माने अपवर्तक क्या होता है? जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाले अंक या संख्या को क्या कहते हैं? अपवर्तक। हम याद किए कुछ याद नहीं किए, न कुछ रटवाया गया आपको। ये जो शब्द है, शब्द का ही हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अब देखो अपवर्तक तो क्लियर हो गया। दूसरी बात है आती है यहाँ समानता की बात है। तो हम समानता कब करते हैं किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का? जब दो वस्तुएं हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो। अब अकेले एक ही है तो हम समानता क्या कहेंगे? समानता करेंगे नहीं। प्रकार से हम अपवर्तक की जब समानता करने के लिए चलेंगे तो 2 संख्याएं होंगी तभी तो हम समानता करेंगे। चलो हम एक संख्या ले लेते हैं और 8। समानता हमें अपवर्तक का करना है तो 8 का भी हम अपवर्तक लिखते हैं। 1, 2, 4 और 8। माने 8 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, है ना। तो जो दी गई संख्याएं हैं 1, 2, 4 और 8, ये क्या है? 8 के अपवर्तक हैं, रिफ्रैक्टिव हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अपवर्तक क्या होता है? सीधी सी बात है, आप जो देख रहे हो वही मैं बता रहा हूं। अपवर्तक वह अंक या संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब इसमें रटने की कोई बात है? इसमें तो बस दिमाग से समझने की बात है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब लगा लिया, अब 2 संख्या आपको मिल गई, 8 और 16। अब देखो दोनों के अपवर्तक तो निकाल लिए गए। अब दोनों के अपवर्तक निकल गए, अब दोनों में समान कौन है? अब तुलना हम करेंगे, तुलना करेंगे ना। तो अब देखो 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। दोनों में समान मिल रहे हैं, है ना। 1, 2, 4, 8। अब जो है 1, 2, 4 और 8 को हम क्या कहेंगे? समापवर्तक। अपवर्तक नहीं कहेंगे, समापवर्तक। क्योंकि दोनों अपवर्तकों में से जो समान है उसको हमने नीचे लिखा है।
तो आपसे कोई समापवर्तक की परिभाषा पूछे तो क्या कहेंगे? समापवर्तक वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। अब संख्या नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? संख्याओं, क्योंकि समानता जब भी हम करेंगे 2 संख्या रहेगी या 2 से अधिक रहेगी तभी करेंगे। अब यहां पर 1 2 4 8 का नाम हो जाएगा समापवर्तक। समझ में आ गया? अब चलो, हमने इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया। अब इस पे चलते हैं महत्तम। महत्तम माने बड़ा से बड़ा, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, है ना। अब इस समानता तो मिल गया, लेकिन इस समानता में सबसे बड़ी से बड़ी अंक या संख्या क्या है? तो हमको क्या मिल गया? 8, है ना। अब इसको हम कहेंगे महत्तम समापवर्तक या HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हो गया ना। अब इस संख्या को हमें परिभाषित जब करेंगे तो कैसे परिभाषित करेंगे कि महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना। तो महत्तम समापवर्तक हो गया। अब समझ में आ गया आपको? ये बहुत ईजी परिभाषा है। इस तरीके से आप शब्दों का वो करके, महत्तम माने बड़ी से बड़ी, समान मीन समान, अपवर्तक मीन अपवर्तक। समझ आ गया ना? अब तो नहीं भूलने वाली चीज है। अब सबके समझ में आ गया होगा। अब पूछने बता सकते हो ना? वेरी गुड। चले आगे देखें। महत्तम समापवर्तक आपने देखा। पहले तो जो शब्द लिखते हैं उस पे ध्यान दीजिए, कैसे लिखते हैं, सही उच्चारण हो, सही समझो उसको, तभी उसका अर्थ सही निकलता है। ठीक है ना। अब पता लगा शब्द सही बोलोगे नहीं, सही लिखोगे नहीं, तो अर्थ का क्या हो जाता है? वो अनर्थ हो जाता है। कहना कुछ चाहते हो तो शब्द सही समझिए। ठीक है ना। चलो आगे हम पढ़ते हैं। लघुत्तम 9 समापवर्त्य। देखो बार बार आप लोग उच्चारण करते हो, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्तक होता है और लघुत्तम समापवर्त्य होता है। आधा त और ए पे ऊपर वाला है। ठीक है। ये अंतर जानना बहुत जरूरी है, तभी समझ पाओगे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं LCM। ठीक है ना। चलो अब इस शब्द को विच्छेदित करते हैं। लघु धन उत्तम धन समान धन अपवर्त्य। ठीक है। लघु धन उत्तम धन समान धन अपवर्त्य। लघु माने छोटा, उत्तम माने ठीक, है ना। समान में समानता, अपवर्त्य। अब अपवर्त्य को देखते हैं। कोई भी संख्या यदि दिया हुआ है, जैसे हमने ले लिया 2, ठीक है। अपवर्तक का सीधा उल्टा अपवर्त होता है। अब 2 जो है किन किन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है? 2 जिन जिन संख्याओं को काटेगी, जैसे 2 से क्या कटेगा? 2 4 6 8 10 12 इन्फिनिटी, कोई सीमा नहीं है। ऐसी तमाम संख्याएं हैं
जिसको दो पूर्णतः विभाजित कर सकता है ना। अपवर्तक में आपने पढ़ा कि जो संख्या दी गई है इसको काटने वाली संख्या लिखी जाती थी। अब अपवर्त में क्या होता है कि जो संख्या दी गई है वो संख्या किन किन संख्याओं को काटती है, पूर्ण विभाजित करती है। उल्टा है ना, यही अंतर है दोनों में। अब ये अंतर दिमाग में बैठा लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। अगली संख्या हम ले लेते हैं 4। अब 4 किन किन संख्याओं को काटती है? 4, 8, 16, 12, 16, 20, 24, तमाम इंफिनिटी। ठीक है। अब देखिए, अब ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 हैं, ये संख्याएं 2 का क्या कहलाएंगी? अपवर्त्य। ठीक, क्लियर हो गया? तो अपवर्त का परिभाषा क्या होगा? किसी दी हुई अंक का अपवर्त वे संख्याएं होती हैं जो दी गई अंक या संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। परिभाषा हो गया? अब इसमें याद करने की कोई बात है नहीं। अपवर्त वे अंक या संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्लियर हो गया? अब देखो, बात आई समानता की, तो 2 संख्या हम लेंगे। 4 के लिए अपवर्त हमने लिखा 4, 8, 12, 16, 20 और 24। क्लियर हो गया? अब दोनों में समानता ढूंढते हैं। देखो, 4 है दोनों में, 8 भी है दोनों में, है ना, 12 भी है दोनों में, है ना। और सारी संख्याएं यदि हम ढूंढेंगे तो बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है। अब 4, 8, 12 को हम क्या कहेंगे? समान अपवर्त। क्या कहेंगे? समान अपवर्त। समान और अपवर्त को मिला करके हम बोलते हैं समापवर्त। ठीक। अब समापवर्त का डिफिनेशन क्या होगा? समापवर्त वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो गया। देखो, संख्या और संख्याओं में अंतर है। नंबर इज ए सिंगुलर नंबर और नंबर्स मीन्स प्लूरल नंबर। संख्या कहेंगे तो सिंगुलर है और संख्याओं कहेंगे तो प्लूरल है। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर 4, 8 और 12 क्या है? समापवर्त। तो समापवर्त का डिफिनेशन क्या होगा? समापवर्त वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं उत्तम माने ठीक, लघु माने छोटा। लघु माने छोटा। जो समापवर्त हमने निकाला इसमें सबसे छोटा क्या है? 4। अब 4 को हम क्या बोलेंगे? लघुत्तम समापवर्त। ये तीनों संख्याएं समापवर्त हैं और तीनों में सबसे छोटा क्या है? 4। तो 4 को हम क्या कहेंगे? लघुत्तम समापवर्त। अब इसका परिभाषा क्या होगा कि लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। अब समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है किसी को? इसको जाके घर पे दोहराएंगे। अब इससे बेसिक, इससे डेपली परिभाषा कोई नहीं हो सकती है, न इससे कोई और नीचे जाकर के समझाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है? तो आज से कंटस्ट हो जाना चाहिए। अब अगले दिन अगला चैप्टर शुरू होगा। ठीक। और राजेश जी क्या हाल है?